Hello students, welcome back to Bond with Chemistry. We were doing aldehydes, ketones and carboxylic acid, and recently we have finished the preparations of aldehydes and ketones. Now in episode 6 we will be talking about physical properties of aldehydes and ketones. और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे स्टेट, एज इन एल्डिहाइड्स कीटोन्स में से कौन से गैसियस स्टेट में होते हैं, कौन से सॉलिड स्टेट में होते हैं। सेकंड, हम बात कर रहे होंगे यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की। थर्ड, हम लोग बात कर रहे होंगे बॉइलिंग पॉइंट की। एंड फोर्थ, वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द order of aldehydes and ketones। तो ये एक स्टेट ऑर्डर समझना बहुत जरूरी है। हम लोग स्टेट की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो यही फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट है। जहां हम सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे वर्ड आ रहा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा होगा। जहां तक स्टेट और ऑर्डर की बात है, ये थोड़ा सा लर्निंग पार्ट हो जाता है, जहां पर हमको देखना होता है कि कौन सी चीज कैसे कितनी स्टेट, मतलब कौन गैस में कौन लिक्विड में, ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ध्यान से अगर हम देखें तो बात करते हैं स्टेट की, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं स्टेट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टेट। तो स्टेट में अगर हम आपको बताएं तो मीथेनल इज गैस एट रूम टेम्परेचर। ये गैस के फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और अगर हम बात करें इथेनॉल की, इथेनॉल is a volatile liquid, ठीक है। तो इंपॉर्टेंटली others aldehydes and ketones, ketones are liquid or solid at room temperature, तो यार इंपॉर्टेंटली अगर आप देखेंगे तो स्टेट में आपको याद रखना है कि मिथेनॉल गैस है, इथेनॉल इज वोलेटाइल लिक्विड, रेस्ट अदर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। क्विकली लेट्स मूव अहेड इन द नेक्स्ट। We will going to talk about boiling point first, then we will going to come on the solubility part। तो फटाफट से हम डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फटाफट से हम बात करते हैं थर्ड पहले, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, कंपाउंड्स ले लेते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम है। जैसे आपके एनसीईआरटी का ये डेटा है, जैसे एन ब्यूटेन ले लेते हैं। वन इज मिथॉक्सी इथेन ले लेते हैं, या एक काम कर लेते हैं, लेट्स स्टिक विद एन ब्यूटेन, तो आपको इजी तरीके से पता लग जाएंगे। एन ब्यूटेन ले लेते हैं, इट्स अ स्ट्रेट चेन ऑफ 4 कार्बन। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रोपेनल, हम बात कर लेते हैं एसीटोन। गाइस एसीटोन में कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज प्रोपेनल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। देन वी हैव प्रोपेन वन ऑल। अगर आप चेक करेंगे तो लगभग इन सबका मॉलिक्यूलर मास सेम है। तो सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस की जब हम बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखोगे तो अल्कोहल का होता है, दैट इज 370। then you get the boiling point of ketone, that is 329। then you have propanol, which is 322, then butane, which will going to be 273। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, देखो ये डेटा प्रोवाइड कराने का, एनसीईआरटी से लेने का, ये सिर्फ एक रीजन इसलिए था कि आपको ये पता लग जाए कि इन चारों में अगर मैं बात करूं, अगर मान लो मुझे कंपैरिजन करना होता है कि अल्कोहल और एल्डिहाइड में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो आई नो नाउ कि भाई अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। रीजन आता है क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स जो है वो बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, दे शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर मैं बात करूं इफ आई टॉक अबाउट एल्डिहाइड एंड कीटोन, दे विल शो यू डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंटरैक्शन, जो कि वीक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से इंटरैक्शन।
जो कि वीक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो अगर मान लो मुझे बात करनी है एल्डिहाइड और अल्कोहल की, तो मैं कहूंगा कि भाई अल्कोहल हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, रीजन बीइंग इट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इट। और जब हम बात करते हैं प्रोपेनल की, जब मैं बात करता हूं एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का कम क्यों? क्योंकि उसमें वीकर बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी आ जाती है कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा है? तो एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आप देखोगे तो कीटोन हैज गॉट स्लाइटली ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड। तो जब आपको एक सीरीज में लगाना, जब आपको बात करनी है कि अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अगर मान लो मुझसे कोई पूछा जा रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा हो गया, तो मैं देखूंगा अल्कोहल कहाँ है, अल्कोहल के बाद में कीटोन, कीटोन के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद स्ट्रेट चेन जिसमें ना डाइपोल है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो मैं स्ट्रेट चेन की बात करूंगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है कि किसकी वजह से हो रहा है। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और एल्डिहाइड और कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, जो कि वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए ये वेरिएशन है बॉइलिंग पॉइंट के बीच में। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो सेकंड लिख देता हूँ क्योंकि ये मैंने थर्ड पहले ले लिया था। लेट्स टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी। लेट्स टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी। देखो अगर मैं लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात करता हूं, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट मिथेनॉल, प्रोपेनॉल है ना, इथेनॉल, तो लेट्स से अगर मैं बात करता हूं प्रोपेनॉल CH3CHO, आई एम सॉरी इथेनॉल, मिथेनॉल की बात करता हूं, तो इथेनॉल में हमारे लिए हो गया CH3CHO। अगर मैं बात करता हूं प्रोपेनॉल की, तो प्रोपेनॉल विल गोइंग टू बी CH3CH2CHO, ये हमारे लिए हो गया प्रोपेनॉल। तो अगर मैं लोअर एल्डिहाइड्स की बात कर रहा हूं, तो लोअर एल्डिहाइड्स की अगर मैं बात करूं, तो लोअर एल्डिहाइड्स फिर भी पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं या हो जाते हैं, आपको इक्वल प्रोपोर्शन में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जैसे मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ethanol, they are miscible with water in all proportions because they form hydrogen bond with water. That means ये जो पार्ट है ना भाई, एल्डिहाइड का जो पार्ट है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बट जैसे जैसे मैं ये R की चेन बढ़ाता रहूंगा, जैसे जैसे मैं एल्काइल ग्रुप बढ़ाता रहूंगा, लेट्स से मैं बात करूं पेंटेनल की, है ना, तो CH3 CH2 CH2 3 4 और ये हमारे लिए हो गया एल्डिहाइड। तो भाई ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, पर जैसे जैसे आप एल्काइल ग्रुप बढ़ाते रहोगे, भाई ये एल्काइल ग्रुप होता है हाइड्रोफोबिक, ये ग्रुप होता है हाइड्रोफोबिक। भाई फोबिक तो आपको पता होगा, फोबिया और हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर से डरने वाला, फोबिया है उसको वाटर से। तो जैसे जैसे आप एल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे solubility of aldehydes and ketones will going to decrease. That means कि solubility is fine up till methanol, ethanol and propanol. Apart from that, if you move ahead, the solubility will going to keep on decreasing with increase in the alkyl group, because alkyl group is a hydrophobic part, and hydrophobic part obviously यार phobia उसको, तो वो क्यों dissolve होगा? तो सिंपल सी बात हमें पता लग जाती है, हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एल्डिहाइड की या कीटोन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ये सेम बात हम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कर रहे होंगे। तो इस चीज को याद रखना है कि क्या क्या चीजें यहाँ पर बात हो रही है। देखो ऑर्डर की बात करूं तो बहुत ज्यादा इसमें लिखने का बनता नहीं है, पर आप देखो जरा, तो लोअर एल्डिहाइड, जो छोटे एल्डिहाइड होते हैं, दे हैव शार्प पंजेंट ऑर्डर, मतलब बहुत ही रॉटन एग लाइक स्मेल होती है, बहुत ही गंदी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है। बट जैसे जैसे आप एल्डिहाइड्स को बढ़ाते चले जाओगे, जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते चले जाओगे, जैसे जैसे आप एल्काइल ग्रुप बढ़ाते चले जाओगे, तो जो पंजेंट स्मेल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। इनफैक्ट काफी सारे फ्रेग्रेंस आना शुरू हो जाएगी, काफी सारे नेचुरली अकरिंग जो एल्डिहाइड्स होते हैं, दे आर इवन यूज्ड इन परफ्यूम्स, ये परफ्यूम्स में भी यूज होते हैं। तो स्मॉलर एल्डिहाइड ऑफ पंजेंट स्मेल, बट एज यू मूव अहेड विद द एल्डिहाइड, जैसे जैसे आप एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर मास ग्रुप बढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे आप बात करेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे, इनका मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज करते रहेंगे, द पंजेंट स्मेल विल स्लोली गो अवे एंड you will going to get fragrance in the end. So यही तो बात है ना यार, धीरे धीरे आप बॉन्ड विद केमिस्ट्री के साथ चलते रहें, धीरे 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 फ्रेग्रेंस तो आई जाएगी यार। इनफैक्ट मैं आगे नहीं जाऊंगा, इस चीज को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, आप ध्यान से देखें जरा। तो जब हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की या सॉल्युबिलिटी की, तो याद रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन में कैसा इंटरैक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, अल्कोहल में
हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसीलिए अल्कोहल ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिखाता ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी में भी हमने बात कर ली, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेट हमने लिख लिया। ओडर में याद करने वाली बात है, खुशबू की बात है, जैसे जैसे साइज बढ़ाओगे खुशबू आ जाएगी, और इनफैक्ट कुछ तो परफ्यूम्स में भी यूज होते हैं। सो कीप मेकिंग नोट्स, आप इसके नोट्स बनाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज के। काफी बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज को छोड़ देते हैं। कीप studying with bond with chemistry and we'll make sure that you get better marks in your 12th class. Thank you so much for watching and enjoy the rest of your day. Thank you so much.